हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संतोष एकेडमिया। मैं शिशिर मेहरोत्रा, आपका फिजिक्स फैकल्टी। प्रश्न नीति प्रीवियस ईयर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए पहला वीडियो लेके आया हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has the dimensions. E upon G की मुझे डायमेंशंस निकालनी है। तो E की मेरी डायमेंशन क्या होती है? एनर्जी की ml स्क्वायर T टू दी पावर -2 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है मेरी m टू दी पावर -1 L टू दी पावर 3 T टू दी पावर -2। दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो E अपॉन G की डायमेंशन मेरी क्या आ गई? m की पावर 2 L टू दी पावर -1। m टू दी पावर 2 L टू दी पावर -1 t नहीं है, इसलिए t टू दी पावर 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। The screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading 0 millimeter, circular scale reading 52 division, and 1 millimeter on main scale correspond to 100 division on a circular scale. मुझे क्या निकालना है? डायमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कहां से आएगा? 1 मिलीमीटर करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन मींस लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 बाय 100 मींस 0.01। तो डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 मल्टीप्लाई बाई 0.01 मीन्स 0.52 मिलीमीटर। लेकिन अब मुझे आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये कितना आ जाएगा? 0.052 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099 मीटर? तो सबसे पहले तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करके मेरा आंसर कितना आएगा? 9.99 माइनस 0.0099, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 9.9801। मुझे लेकिन क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान देना है। अब जरा ध्यान देखिए, यहां पर मिनिमम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 3। इसलिए मैं इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 9.98 इज द आंसर, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 9.98। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। स्ट्रेस क्या होता है? बहुत सिंपल सा, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया l स्क्वायर। तो स्ट्रेस की डायमेंशन क्या आ गई? ml टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2। ml टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
Next, a screw gauge has a least count of 0.01 millimeter and there are 50 division in its circular scale. अब मुझे यहां पर क्या निकालना है? पिच. पिच क्या होगा? सिंपली पिच हमें क्या पता है? पिच इज इक्वल टू सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 50 multiply by 0.01 means 0.5 millimeter. Option number C is the correct answer. नेक्स्ट आते हैं. इन एक्स में परसेंटेज एरर निकालनी है मुझे, और परसेंटेज एरर कैसे निकालूंगा? इन एक्स. अब एक्स की ये मुझे एक्सपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है, और एक्सपोनेंट में मेरा क्या होता है? पावर्स हमेशा क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई. तो इसका डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, it will give in percent, is equal to a to the power 2 means 2 into delta a by a plus b to the power 1 by 2, 1 by 2 into delta b upon b plus c to the power 1 by 3. भले ही डिवीजन में, लेकिन पावर जो होंगी वो सब एडिशन ही चलेगा. मींस 1/3 डेल्टा सी बाय सी प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाय डी मल्टीप्लाई बाय 100. परसेंट में मुझे आंसर वैल्यू दे रखी है. मींस 2 इंटू 1 प्लस 1/2 into 2 plus 1/3 into 3 plus 3 into 4. तो आंसर मेरा कितना आ गया? 2 plus 1 plus 1 plus 12 means 16%. कर दिया टिक. तो सिर्फ ये कंसेप्ट ध्यान रखिए, कभी भी एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन हो, परसेंटेज एरर निकालना है, सीधे इस कंसेप्ट पे काम करिए, सीधे 1 मिनट में आंसर आपका. अगला है वर्नियर कैलिपर पे. द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर एंड n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है. द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज, व्हाट इज द लीस्ट काउंट? चलिए, तो मुझे क्या दे रखा है कि मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर. मींस मेन स्केल डिवीजन मेरा कितना दे रखा है? n डिवीजन पर सेंटीमीटर. Now vernier calipers, n division of vernier caliper scale coincides with n-1 division of main scale. N division of vernier scale coincides with n-1 division of main scale. Means n into vernier scale division is equal to n-1 into main scale division. So for one vernier scale division is equal to n-1 upon n into main scale division. Now what will be the least count?
लीस्ट काउंट क्या होगा? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन माइनस n-1 बाय n इंटू मेन स्केल डिवीजन। ये कितना आ जाएगा मेरा? 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन। मीन्स लीस्ट काउंट मेरी आ रही है 1/n टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। अब जरा इस वाली लाइन पे आइए। तो वन डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/n सेंटीमीटर। तो मेरा लीस्ट काउंट कितना आ गया? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? तो थर्मल कंडक्टिविटी हमने कहां पढ़ा है? Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय एक्स इंटू टी। तो K इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन ए डेल्टा टी इंटू टी, जहां स्मॉल टी मेरा क्या है? टाइम। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहां पर मेरा थर्मल कंडक्टिविटी में यहां पर क्या आ रहा था? टाइम मतलब सेकंड। जूल के टर्म में अगर मैं बात करूं, एनर्जी की यूनिट जूल लिखूंगा, तो यहां पर सेकंड का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता मेरा, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। अब वॉट के टर्म में सोचिए, तो Q बाई टी मेरा क्या हो जाएगा? पावर मतलब वॉट। तो ये तो हो जाएगी वॉट एक्स मीटर डिवाइडेड बाई एरिया मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। तो इसकी थर्मल यूनिट क्या आ गई? वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। A student measures the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. And the main scale reading is 5 millimeter. And 0 of circular scale division coincides with 25 division above the reference level. If the screw gauge has a zero error of minus 0.004. The correct diameter of the ball is, मतलब यहां मुझे फिर से डायमीटर निकालना है, लेकिन डायमीटर में मेरे पास एरर भी दे रखा है, जीरो एरर भी है इसमें, वो भी निगेटिव का। तो डायमीटर क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। मेन स्केल रीडिंग इज 5। अब ये दे रखा है 5 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए 0.5 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग डिवीजन इज 25 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट इज 0.001 माइनस 0.004। वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 0.529 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
अब इस क्वेश्चन में आते हैं। क्या है क्वेश्चन? द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी, जी एंड ई इज, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ई इज चार्ज। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मेरे पास एक टर्म आ रहा है E अपॉन 4 E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कहां पढ़ा था? सबसे पहले ध्यान करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा था? कूलम फोर्स F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यहां पर Q स्क्वायर है इक्वल चार्जेस के लिए, यहां इलेक्ट्रॉन है, मतलब F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय R स्क्वायर। मींस F इंटू R स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू जाएगी? E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब E स्क्वायर की अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूं तो E स्क्वायर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हो गई F इंटू आर स्क्वायर। मैं डायमेंशन लिखना चाहूं तो F की डायमेंशन होती है ml t टू दी पावर -2 इंटू आर रेडियस डिस्टेंस, मतलब L स्क्वायर। क्या आ जाएगा? m L क्यूब t टू दी पावर -2। कैपिटल G की डायमेंशन क्या होगी? m की पावर -1 L की पावर 3 t टू दी पावर -2 और C स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड है तो L t टू दी पावर -1। सारी डायमेंशंस मैंने पहले लिख ली। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे डायमेंशन किसकी निकालनी है? डायमेंशन ऑफ लेंथ। मतलब अगर मैं क्या करूं इसमें, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरा लेंथ की डायमेंशन निकालनी, मतलब मास को मुझे हटाना है। तो अगर ध्यान से देखो कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो यह m की पावर 1 है या m की पावर -1 है, दोनों ही मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? G इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही मैंने ये करा, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ठीक, ये वाला तो मेरा खत्म हो गया। अब मेरे ये 3 ऑप्शन में से कुछ बचे रह गए। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है। दोनों को जरा मल्टीप्लाई करिए तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? L टू दी पावर 6 t टू दी पावर -4। सही? मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, L टू दी पावर 6 अपॉन t टू दी पावर 4। अब यहां क्या लगाया उसने? स्क्वायर रूट, क्योंकि यहां L की पावर 6 है, 1 अपॉन C से तो आएगा नहीं, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। अब मैंने क्या करा? इसका स्क्वायर रूट ले लिया। जैसे ही मैं यहां पर पावर 1/2 लगाऊंगा, इसका मतलब इसकी पावर भी क्या हो गई? 1/2। ये 1/2 होते ही इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? जरा ध्यान से देखिए, यहां हो गया टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर अगर मुझे करना होगा मतलब एल की पावर क्या हो जाएगी? 3 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब मुझे तो एल की डायमेंशन निकालनी है, इसका मतलब टी स्क्वायर मुझे हटाना है। यहां टी स्क्वायर कहां है? डिनोमिनेटर में, मतलब मेरे पास न्यूमरेटर में टी स्क्वायर आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास सी है, सी को मैं क्या लिखता हूं? एल अपॉन टी। तो अगर मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर पावर बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मैं क्या करूंगा? सी स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड करूंगा, 1/c स्क्वायर करूंगा,
टी स्क्वायर ऊपर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, मेरा एल की डायमेंशन निकल आएगी। मीन्स अगर मैं 1/c² कर दूंगा तो ये डायमेंशन किसकी आ गई, एल की। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी होते हैं तो हमेशा जो मुझे निकालना उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया, डी करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम are taken as fundamental unit, then the dimension of mass are। अब मुझे मास की डायमेंशन निकालनी है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, उसी तरीके से m l t टू दी पावर -2। वेलोसिटी की l t टू दी पावर -1 एंड टाइम की t। अब मुझे निकालना क्या है, मास। तो देखो एक तो तरीका है कि क्या करूं मैं, इससे मास की वैल्यू क्या निकालूंगा, F अपॉन, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, जल्दी से देखो जरा, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, मींस F अपॉन V इज इक्वल टू, L खत्म हो जाएगा, m t टू दी पावर -2 अपॉन L t टू दी पावर -1। तो F अपॉन V की वैल्यू मेरी क्या आ गई, m t टू दी पावर -1। मुझे मैं m निकालना है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, F अपॉन V इंटू t, मीन्स F v टू दी पावर -1 इंटू टी। मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। In a system of unit in which the unit of length is 10 centimeter and the unit of mass is 100 gram, the value of the density of material is। तो हमें ये पता है कि जब सिस्टम में कन्वर्जन करना है तो मुझे मेरा क्या होता है, n इंटू यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। यहां पर n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड u इज द यूनिट, मींस n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब दोनों सिस्टम में मैं यूनिट लिख दूंगा और मेरा आंसर आएगा। देखो जल्दी से, अब मुझे निकालना है n2। अगर मैं देखूं तो ये क्या चीज होगी, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2। अब मेरे पास है क्या चीज, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है मेरी, मास अपॉन वॉल्यूम, मींस m l टू दी पावर -3, यही डायमेंशन होगी। यहां यूनिट किसमें दे रखी है, n1। n1 मुझे कितना दे रखा है, 4। पहले दे रखा है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में मतलब मास मेरा किसमें होगा, ग्राम। ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मींस ये मेरा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 ग्राम और सेंटीमीटर की पावर -3 डिवाइडेड बाई, यहां पर अब क्या दे रखा है, लेंथ है मेरी 10 सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, मींस 100 ग्राम डिवाइडेड इनटू 10
टू दी पावर 3 माइनस 3 इंटू सेंटीमीटर टू दी पावर माइनस 3। जी से जी ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100, 10 की पावर माइनस 3 मीन्स 10 की पावर माइनस 1, ये आ जाएगा 40। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 टू दी पावर A इंटू L1 अपॉन L2 टू दी पावर B। अब ये A और B की वैल्यू कैसे, ट्रेडिशनल मेथड से हम क्या करेंगे, डायमेंशन पहले लिखी, इनकी पावर्स को कंपेयर करिए। इसका मतलब वहां पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो M की पावर है मतलब 1, और B की पावर मेरी क्या हो जाएगी -3। M1 इज, दोनों मेथड से मैं बता रहा हूं, M1 हो गया ये 4, M1 इज 1 ग्राम, M2 इज 100 टू दी पावर 1 इंटू L1 इज 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई L2 इज 10 सेंटीमीटर टू दी पावर -3। तो अगेन द आंसर विल बी 40। तो चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे इससे करिए, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से। प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम c and Newton's gravitational constant capital G are the three fundamental constant. Which of the following combination of these has a dimension of length? अब लेंथ की डायमेंशन मुझे मतलब एक्चुअल में क्या करना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, तो सबसे पहले मैं सबकी डायमेंशन लिख दूं। चलिए, कैपिटल जी की डायमेंशन हमें पता है, m की पावर -1, l की पावर 3, t टू दी पावर -2। h प्लैंक कांस्टेंट, अब प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, अभी अगर भूल जाए तो बिल्कुल ध्यान रखिए, हमने प्लैंक कांस्टेंट क्या हो कहां पढ़ा है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो H इज इक्वल टू E बाय न्यू। E इज एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2, जो वर्क की है वही एनर्जी की है। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मींस t। तो H की मेरी डायमेंशन क्या आ जाएगी, ml स्क्वायर टी टू दी पावर -1। तो H की मेरी डायमेंशन आ गई ml स्क्वायर टी टू दी पावर -1, और C की डायमेंशन मुझे पता है l टी टू दी पावर -1, स्पीड है इसलिए। चलिए, तो फिर उसी तरीके से मुझे क्या निकालनी, लेंथ। तो मैं क्या करूं, मास को हटाने के लिए मैं इन दोनों को पहले क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि मैं l इस प्रोपोर्शनल टू करके कांस्टेंट्स की पावर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। एक थोड़ा सा ट्रिक्स बता रहा हूं, देखिए ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने क्या करा, h इंटू जी। देखो h इंटू जी जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, l की पावर 5 एंड t टू दी पावर -3। ठीक, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं l की पावर 5 अपॉन t टू दी पावर 3। मतलब अब मेरे पास ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी और डी तुरंत नलीफाई हो गए, क्योंकि मुझे तो मास हटाना है इसलिए ये दोनों खत्म। अब देखिए जरा, यहां पर क्या उन्होंने लगाया, स्क्वायर रूट, तो मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूं, तो यहां भी स्क्वायर रूट हो गया। मतलब मेरा क्या फॉर्मूला बन गया, √HG इज इक्वल टू l टू दी पावर 5/2 अपॉन
टी टू दी पावर 3/2। क्लियर? फिर से वही कंसेप्ट, अब देखो जरा ध्यान से, मेरे पास यहां टी की पावर 3/2 है, टी की पावर 3/2, अब मुझे तो एल की डायमेंशन निकालना है, इसका मतलब टी की पावर 3/2 मुझे कैंसिल आउट करना है। अब टाइम मेरा कहां पर डिनोमिनेटर में, अगर मुझे डिवाइड करना है, मतलब क्या, मैं न्यूमरेटर में टाइम आ जाए, न्यूमरेटर में टाइम लाने के लिए इसका मतलब मैं, क्योंकि मेरे पास इसकी पावर क्या है, सी, एल टी टू दी पावर -1, तो इसका मतलब अगर मैं c की पावर 3/2 करूंगा तो यहां भी मेरा क्या आ जाएगा, t की पावर -3/2, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो t की पावर 3/2 कहां चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे, इसका मतलब c की पावर 3/2 से अगर जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। 5/2 करूंगा तो कभी नहीं आएगा, तो c की पावर 3/2, सीधे देखिए और टिक कर दीजिए। कुछ सेकंड्स में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपको लेंथी पड़ेगा। अगले क्वेश्चन, इफ डायमेंशंस ऑफ अ क्रिटिकल वेलोसिटी vc of a liquid flowing through a tube are expressed as eta to the power x, rho to the power y and r to the power z, where eta, rho, r are the coefficient of viscosity, density of liquid and radius of the tube respectively, then the value of x, y, z are given by। चलिए इस क्वेश्चन को चलिए एक ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर देते हैं। V is proportional to eta to the power x, rho to the power y and r to the power z. Clear? This critical velocity Vc means Vc is equal to k eta to the power x, rho to the power y and r to the power z. अब डायमेंशंस देखते हैं जरा इनकी। v की डायमेंशन वेलोसिटी मींस एल टी टू दी पावर -1 इज इक्वल टू k इज ए कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, नहीं याद है तो भी देखिए, f इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है 6 पाई ईटा आर वी। क्लियर? देखो अब इससे ईटा की वैल्यू क्या आ जाती है मेरी, f अपॉन आर वी। 6 पाई मेरा कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी डायमेंशन से मतलब नहीं। फोर्स की डायमेंशन ml t टू दी पावर -2 r l एंड v l टू दी पावर -1। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई, m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -1। रख दीजिए यहां पर m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -1 पावर x, डेंसिटी m l टू दी पावर -3 टू दी पावर y, r is the distance, length means l to the power z। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पावर्स को कंपेयर कर देंगे, तो देखो यहां पर m की पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब m की पावर क्या है, 0, मींस x प्लस y किसके इक्वल हो गया, 0, मींस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। अब जरा देखो टाइम की, t यहां है पावर -1 और यहां है -x, मींस x की वैल्यू क्या आ गई, 1, और x की वैल्यू जैसे ही 1 आई, y की वैल्यू क्या हो गई, -1। अब जरा ऑप्शंस को देख लो जल्दी से, x की वैल्यू 1 मींस ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। a की वैल्यू 1, अब x की वैल्यू 1, y को देखिए, यहां y की वैल्यू 1, यहां y की वैल्यू -1, और y मेरा कितना आया, -1, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। z निकालने की कोई जरूरत ही नहीं।
If the dimensions of the physical quantity are given by m to the power a, l to the power b and t to the power c, then the physical quantity will be, कौन सी physical quantity होगी? चलिए बिल्कुल एक बार में देखते हैं. वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी टू दी पावर -1. यहां पर इसका मतलब ए की पावर क्या होनी चाहिए? 0, लेकिन यहां ए की पावर 1 है, हो नहीं सकता. एक्सेलरेशन एल टी टू दी पावर -2. यहां पर भी m टू दी पावर a, मतलब a की वैल्यू होनी चाहिए 0. तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता. फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी टू दी पावर -2. मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1. यहां a की वैल्यू 0, ये ऑप्शन नहीं होगा. इसका मतलब करेक्ट आंसर प्रेशर. चेक कर देते. प्रेशर क्या होता है मेरा? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स एम एल टी टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर मीन्स एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2. ये प्रेशर की डायमेंशन आ गई. एक a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन? चलिए एनर्जी, पहला ऑप्शन देखें. एनर्जी, एनर्जी होती जो वर्क एंड टॉर्क. टॉर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड एनर्जी इज आल्सो वर्क. वह वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एनर्जी मेरी क्या होगी? वर्क विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मींस डायमेंशन इसकी भी f इंटू एस है और इसकी भी f इंटू एल हो जाएगी. इसका मतलब इसकी तो इक्वल है. चलिए इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा. फोर्स एंड इंपल्स. इंपल्स क्या होता है? लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड इंपल्स इज f इंटू डेल्टा टी. तो इंपल्स की डायमेंशन होगी फोर्स इंटू टाइम. एम एल टी टू दी पावर -2 इंटू टी. मीन्स इंपल्स की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी एम एल टी टू दी पावर -1 और फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी टू दी पावर -2. इसका मतलब दोनों की डायमेंशन इन दोनों की अनइक्वल है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. इक्वल नहीं पूछा उसने, उसने पूछा किसकी इक्वल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन में द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन. दोनों, अब इसमें क्या है? यहां पर क्या पूछा उसने कि किसकी डायमेंशन सेम है. अभी हमने देखा वर्क की क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्टेंस एंड टॉर्क भी मेरा क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. वर्क, एनर्जी और टॉर्क तीनों की डायमेंशन हमेशा क्या होती है? सेम. Which of the two of the following 5 physical parameters have the same dimension? अब यहां पर मुझे चेक करना है. चलो देखते हैं. बहुत छोटी सी ट्रिक. सबसे पहले जरा देखो, हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा क्या डिफाइन होता है? C बाय V. डायमेंशनलेस. इसका मतलब इसकी डायमेंशन होती नहीं है, मतलब 2 नहीं हो सकता. और जैसे ही 2 नहीं हुआ इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो मेरा खत्म हो गया, क्योंकि इसी में 2 दे रखा था. नेक्स्ट आया मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरा क्या होता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. क्लियर? ये भी मेरा क्या होता है? डायमेंशनलेस. एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट मींस
डायमेंशनलेस, इसका मतलब थर्ड भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी भी मेरा करेक्ट रॉन्ग हो गया। अब बचा मेरे पास ए और बी, 1 और 4 एंड 1 और 5, तो चेक कर देते जल्दी से। फर्स्ट, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या चीज है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी भाई मेरा? एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। वॉल्यूम की एल क्यूब, मीन्स की डायमेंशन क्या आ गई मेरी? एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2। ये एनर्जी की डायमेंशन आई। अब देखते हैं यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस मेरा क्या डिफाइन है? एस इंटू एल बाय ए डेल्टा एल। डेल्टा एल बाय एल, इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं, इसका मतलब यंग मॉडुलस की डायमेंशन कौन सी होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इज एम एल टी टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2। इसका मतलब एनर्जी और यंग मॉडुलस की डायमेंशन सेम है, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट, the percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and the speed will be. तो काइनेटिक एनर्जी का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, मतलब डेल्टा के बाय के मल्टीप्लाई बाई 100% में आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां m की पावर क्या है? 1, मीन्स 1 इंटू डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई v मल्टीप्लाई बाई 100। क्वेश्चन ने मुझे आंसर दे रखा है डेल्टा m इज 2 बाई m, रिलेटिव एरर 2 प्लस डेल्टा v बाई v इज 2 इंटू 3 मीन्स 8% is the correct answer. Option number A is the correct answer. अगले क्वेश्चन, the damping force on an oscillator is directly proportional to the velocity. The unit of the constant of proportionality R. अब फिर वही चीज, मेरे पास क्या दे रखा है कि damping force is directly proportional to the velocity. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मेरा हटेगा तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू के इंटू वी। ठीक, चलिए अब मुझे तो इस के की डायमेंशन निकालनी है। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? फोर्स देखिए मैं क्या लिखता हूं? F इज इक्वल टू एम इंटू बी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी v ले लूं या v डैश ले लूं तो m इंटू वी डैश अपॉन टी, मीन्स f अपॉन v अगर मैं करूंगा, f अपॉन v इज इक्वल टू k, और यहां से देखिए अगर f अपॉन v माइनस यू इन नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू m बाय टी, मीन्स जो f अपॉन v की मेरी डायमेंशन होगी वही मेरी m बाई टी की होगी। जो f अपॉन v की यूनिट होगी वही मेरी m बाई टी की यूनिट होगी, मतलब k की यूनिट क्या हो गई? m बाय टी, मीन्स किलोग्राम पर सेकेंड, और किलोग्राम सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी। कुछ सेकंड्स में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस ये देखिए कि किस तरीके से मुझे रीअरेंज करना है। Next, the dimension of ML
t to the power -2 a to the power -2 belongs to, अब देखो जरा, फ्लक्स, फ्लक्स मेरा क्या होता है, b इंटू ए, क्लियर, मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू b इंटू ए। अगर मैं करूंगा तो a की पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ रही है, यहां पे a की पावर -2 आ रही है, ये नहीं हो सकता। सेल्फ इंडक्टेंस भी नहीं होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज ml t to the power -2 a to the power -2। Next, the area of rectangular field of length 55.3 meter and the breadth 25 meter after rounding off the value for correct significant figure is 2022 में आया था। चलिए, मुझे क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 55.3 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 25 मीटर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एरिया निकालना है, मींस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये आ जाएगा मेरा 55.3 मल्टीप्लाई बाय 25। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एरिया की वैल्यू आती है 1.3825 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको पहले तो मैं राउंड ऑफ करूंगा, ये आ जाएगा 1.4 इंटू, क्यों 2 डिजिट तक, यहां मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, इसलिए 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब ऑप्शंस को देखिए, ये सारे ऑप्शन में 1.4 वाली फिगर इधर आ रही है, इसका मतलब अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो ये क्या लिख दूंगा 14 इंटू 10 टू दी पावर 2। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्यों करा, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहां डिजिट कितनी है 2, 3 है यहां 2। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में इनकी क्या कंडीशन है कि दे हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। प्लेन एंगल क्या होते हैं, प्लेन एंगल हमारा क्या होता है, प्लेन के रिस्पेक्ट में ये एंगल थीटा, इसकी यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, और थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई लेट्स से दिस रेडियस। तो डायमेंशनली में कहूं तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसका मतलब इसकी नो डायमेंशन। तो प्लेन एंगल के पास यूनिट तो है रेडियन लेकिन डायमेंशन नहीं है। अब सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल मेरा क्या होता है, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है इसकी स्टेरेडियन, डायमेंशन अभी भी नहीं होती नो डायमेंशन। सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, the ratio of the dimension of Planck constant and that of moment of inertia is the dimension of, फिर से भाई, मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट h और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मीन्स एम एल स्क्वायर, और मुझे निकालना क्या चीज है, द रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, मतलब मीन्स h अपॉन I की डायमेंशन मुझे निकालनी है। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती, m एल स्क्वायर टी टू दी पावर
-1, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो मेरे पास क्या मिल गया, t टू दी पावर -1 मीन्स 1 अपॉन टाइम, एंड 1 अपॉन टाइम इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, मीन्स ये किसकी हो गई, फ्रीक्वेंसी की। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, तो हमें पता है सीधे सीधे, लेकिन अगर नहीं पता है तो सीधे आप क्या कर सकते हैं, F इज इक्वल टू जी, अगर दोनों मास इक्वल हैं मींस m स्क्वायर जी m1 m2 अपॉन r x स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ g इज f x स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, फोर्स की डायमेंशन mlt टू दी पावर -2, x लेंथ l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, तो मेरी डायमेंशन क्या आ गई, m टू दी पावर -1, l टू दी पावर 3, t टू दी पावर -2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज मैंने आपको जो हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर के जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करे थे। नेक्स्ट हमारा जो होगा उसमें मैं क्या करूंगा, आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बने रहिए संतोष एकेडमिया के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।